हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मराज पुरोहित DSR क्लासेस से सारे व्यूज़र का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मैं विषय लेके आया हूं वह विषय बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 10th के बाद और अभी नई शिक्षा नीति के पश्चात 9th के बाद जो विषय आपको चयन करने हैं, उन विषय चयन करने में जो समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए कि हम किस विषय को लें जिससे कि हमारा कैरियर आगे बन सके, इस विषय से संबंधित आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक आपको आज ये बताने वाला हूं कि कॉमर्स विषय का क्या महत्व है। अब इस चीज को जानने से पूर्व आपने जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि किसी भी वीडियो को अंत तक देखने से उसकी सार रूपी चीजें हैं वो प्राप्त हो पाती है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ले डूबने वाली बात होती है, इसलिए हमेशा किसी भी वीडियो को देखो तो पूरा देखो। जो आज का टॉपिक मेरा है कॉमर्स विषय का महत्व। देखिए, मैंने पूर्व में से एक टॉपिक लिया था कॉमर्स का जीवन में महत्व, इस प्रकार के टॉपिक ले चुका हूँ, लेकिन काफी स्टूडेंटों के बाद ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके भी कहा, कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स डाला कि सर इस विषय पर पुनः एक वीडियो बनाइए। तो ऐसी स्थिति में मुझे उन सभी के आग्रह पर ये वीडियो बनाना पड़ा। इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉमर्स का जीवन में या कॉमर्स का विषय का क्या महत्व है उसके लिए। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट है, चाहे वो आर्ट्स हो या साइंस हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं, लेकिन कॉमर्स का अपने जीवन में अलग ही महत्व होता है। कॉमर्स क्या है कि शिक्षा और संस्कार दोनों चीजें, और संस्कार कहो या व्यवहार कहो, उसको प्रदान करने का जो कार्य है वो कॉमर्स विषय के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि शिक्षाएं बहुत अधिक मिल जाती हैं। हर विषय आपको कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन आपको व्यवहार प्रदान करने का जो कार्य है या जो तरीका है वो केवल मात्र कॉमर्स विषय के द्वारा ही आपको प्रदान किया जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने का, क्योंकि व्यवसाय जब किया जाएगा केवल स्वयं का व्यवसाय नहीं होता है, यानी स्वयं को ही माल को बेचना और स्वयं ही उस माल को खरीद ले, इस प्रकार का व्यवसाय नहीं होता है। इसलिए उसे अपने आप को इस प्रकार का व्यवहार बनाना पड़ता है जिससे कि वह अपने व्यवसाय को बहुत उच्च स्तर तक क्या पहुंचा सके, चाहे वो एक किसी वस्तु का निर्माता हो या किसी वस्तु का विक्रेता हो। उसको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपने व्यवहार को बनाना होता है, और व्यवहार के बनाने के आधार पर ही वो क्या कर सकता है कि वह अपने जो विकास की गति है उसको तीव्र कर सकता है, एक दूसरे से जुड़ सकता है, और जुड़ने के साथ ही वो क्या करेगा कि अपने विकास को तीव्र कर सकता है, अपने व्यवसाय को बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है। तो ये जो चीजें हैं, सारी जो ये चीजें हैं वो आपको इस विषय के माध्यम से ही बताई जाती है कि किस प्रकार का आपको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, व्यावसायिक क्षेत्र में किस प्रकार से आपको क्या कार्य करना है, कब करना है, इस सारी चीजों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। अब देखिए, यहाँ कॉमर्स विषय का जीवन में महत्व क्या रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो हमारा समाज रहा हो, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र रहा हो या फिर अन्य कोई क्षेत्र रहा हो, उसमें हमेशा जो मूल चीज देखने को मिली है वो एक व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली है, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था में आ जाए या छोटे लेवल में हमारे समाज में आ जाए। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? एक व्यवसाय की, एक व्यवसायी की होती है, एक निर्माता की होती है। तो ये चीजें आपको यहां पर जाननी होगी, क्योंकि ये व्यवसायिक का गुण प्राप्त करने के लिए आपको इस विषय से जुड़ना होगा। चाहे धीरू भाई अंबानी रहे हो, चाहे रतन टाटा रहे हो या बिरला परिवार से रहे हो, जब उनका व्यवसाय था तो बहुत ही निम्न लेवल का था, स्टार्टिंग से लेकर फिर धीरे धीरे उन्होंने गति की, तो उन्होंने इन
विषय से जुड़े हुए व्यक्तियों से संपर्क करना प्रारंभ किया और संपर्क करने के प्रारंभ के साथ साथ व्यवसाय करने की जो नीतियां हैं, तरीके हैं, उन तरीके और नीतियों को अपनाया और आज हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी उनका नाम इसी विषय के कारण हुआ है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो भी इस विषय पर निर्भर करता है कि इस विषय में उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही किसी भी निम्न व्यवसाय को उच्च स्तर तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है। वो कहते हैं ना, काफी बार एक महान विद्वान हुए हैं जिन्होंने कहा है कि मेरी सारी संपत्तियां मेरे पास से ले जाओ, लेकिन जो मेरा संगठन है, मेरी संगठन की शक्ति है, वो मेरे पास रहने दो। मैं कुछ समय में वो चीजें उससे अधिक प्राप्त कर लूंगा यदि मेरा संगठन मेरे साथ बना हुआ रहा। तो ये संगठन की शक्ति हो, चाहे नियुक्ति की शक्ति हो, चाहे निर्देशन की हो, चाहे आदेश की हो, ये सारी शक्तियों के जो गुण हैं प्रदान करने का जो कार्य है वो इसी विषय के माध्यम से किया जाता है। आज जो मैं टॉपिक ज्यादातर व्यवसाय के क्षेत्र पर ही लेके आया हूं क्योंकि व्यवसाय में कॉमर्स का क्या महत्व रहा है, किस प्रकार से किस व्यापारी से कैसा व्यवसाय क्या व्यवहार किया जाए और किस प्रकार से व्यवसाय करने के तरीके हो, तौर तरीके हो। काफी बार आपने देखा होगा कि इस विषय के अंतर्गत भी इस प्रकार के बहुत सारे कह सकते हैं कि इस प्रकार के टैलेंट उनमें प्रदान कर दिया जाता है इन विषय के ज्ञाताओं को। वो कहने का मतलब जैसे एज एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाता है कि इस विषय के ज्ञाता, इस विषय को प्राप्त करने वाले योग्य व्यक्ति, उन्हें इतना टैलेंट हो जाता है कि वह अपने व्यवहार से, अपनी बोली से गंजे को कंगा बेचने तक का कार्य कर सकते हैं और गंजा हंसते हुए उस कंगे को ले लेता है। बिना दांत वाले व्यक्ति को ब्रश बेच देते हैं और बिना आंखों वाले यानी अंधे व्यक्ति को भी चश्मा बेच के आ जाते हैं। तो इस प्रकार के गुण प्रदान करने का जो कार्य है, अब आप कहोगे कि सर ये तो चीटिंग है। कि चीटिंग किस बात की? क्योंकि हमने उसके सर पे बाल आने की संभावनाओं को बताया है, क्योंकि हम इस प्रकार का प्रोडक्ट निर्माण करेंगे जिससे उसके सर पे बाल आ जाएंगे। हम इस प्रकार की चीजों का निर्माण करेंगे जिससे कि उनके दांत जो पूर्व में थे वैसे कैसे वो लग सके। हम ऐसी मेडिसिन का, हम ऐसे प्रोडक्ट के लिए प्रोत्साहित करेंगे जिससे कि वो चीजों को लेके आए। तो ये सारी इस प्रकार की योग्यताएं आज के समय में अगर पूछा जाए कि सर गंजे को हम लोग कंगा क्या करेगा, गंजा तो केवल हाथ घुमाएगा और बाल हो जाएगा, क्योंकि बाल है नहीं तो कंगे की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सारे गुण जो प्रदान करने का जो कार्य है वो केवल मात्र इस विषय के माध्यम से ही प्राप्त होता है। आपने नॉर्मल आपने देखा होगा कि आप बाजार में जाते हो तो बाजार में जाने के पश्चात यदि कोई व्यवसायी आपसे, ऐसा कोई व्यवसायी नहीं होगा जो आपसे प्रेम से बात नहीं करता है, क्योंकि वो प्रेम से बात नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप उसकी दुकान में वापस नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार सही नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यवसायी क्या करता है, अपने व्यवहार को बहुत ही नरम और सबसे जुड़ा हुआ रखता है और इसी कारण वह अपने निम्न लेवल से उच्च लेवल तक पहुंचने की क्षमता को रखता है। अब ये तो था एक व्यवसाय के गुणों के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ यदि कोई निर्माता है तो उसे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कैसे किया जाए, किस प्रकार अपने खर्चों में कमी की जाए, उसकी स्थायी लागतें कौन सी है, उसकी अस्थायी लागतें कौन सी है, परिवर्तनशील लागतें कौन सी है, किस वक्त भविष्य में कीमतों में कमी होगी, कीमतों का निर्धारण है, इसके सारे की गणना, इन सभी गणनाओं का जो कार्य है इस विषय के माध्यम से ही होता है। और किस प्रकार की व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत कब कब कौन कौन सी समस्याएं आएगी, इन सारे विषयों की जो जानकारी है वो केवल मात्र कॉमर्स विषय ही प्रदान करने का कार्य करता है।
यदि हम लोगों ने इस विषय को गंभीरता से लेकर इसको ग्रहण किया तो ऐसी स्थिति में एक सफल व्यवसायी बनने से आपको कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है। क्योंकि बाजार में उत्पाद को किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट करनी है, कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कितनी लागतें होती हैं, कितना उस पर व्यय करना होता है, एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल होता है, कौन कौन सा एडवर्टाइजमेंट किया जाए, इन सारी चीजों के बारे में ये विषय आपको प्रदान करता है कि कौन से विषय की आपकी गणना होनी चाहिए, किस प्रकार से उसको कार्य में संचालन किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक किसी व्यवसाय को करने का हमारे पास तरीका नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में उस व्यवसाय में किया जाने वाला कार्य क्या होगा, अनियमित होगा, जिससे हमें हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन यदि हमें इस विषय का ज्ञान होगा तो ऐसी स्थिति में हम आने वाली समस्याओं को पूर्व में ही भाप लेंगे और भापने के साथ साथ उसका निराकरण भी कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक रहा है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। इस विषय से संबंधित यदि आपका कोई भी कमेंट्स हो तो अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें।